दोस्तों आज हम रामायण पर मुख्तसर सी बात करेंगे। ये जो मशहूर शायर है शुमाली हिंदुस्तान के वाल्मीकि, उनकी लिखी हुई है। एक तो इसके बंगाल वर्जन भी है और इसका जो है शुमाली हिंदुस्तान में भी है, लेकिन जो हमारे पास इस वक्त जो मेरे सामने है वो शुमाली हिंदुस्तान के जो है वर्जन, उसको बुनियाद बनाकर बनाया लिखा गया। इसका जो अंग्रेज़ी तर्जमा ये 1957 में 1957 में सी राज गोपालचरी ने किया था, और जो मेरे सामने इस टाइम है ये यासिर जवाद साहब की उसी इंग्लिश तर्जमे से उर्दू तर्जमा किया हुआ है। इसमें हम जो रामायण है इस पर मुख्तसर सी बात करेंगे, वरना ये तो बहुत बेहतरीन किताब है और मेरे ख्याल में अगर आपने हिंदुस्तानी जहन को समझना हो तो रामायण को समझना होगा। बहरहाल इसमें ये बताया गया है कि अयोध्या, जिसका लफ्ज़ी मतलब है ऐसी जगह जिसको जंग के ज़रिए जीता ना जा सकता हो, वहाँ पर एक बादशाह थे, बादशाह दशरथ, जिनके यहाँ ये भी बता दूं कि बहुत से जो नाम हैं वो चूँकि संस्कृत से उर्दू में तर्जमा किया हुआ है, तो वो हो सकता है कि नामों की प्रोनाउंसिएशन कुछ मुख्तलिफ हो सकती है। जो हिंदी में जो तलफ़ुज़ किया जाता है उससे कुछ थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कहानी वही होगी। बादशाह दशरथ जो है उन्होंने लगभग जो है 60,000 साल के लगभग, ये एक बहुत लंबा टाइम कहने का मतलब होता है कि इसको वहाँ पर हुकूमत की अयोध्या में। अलबत्ता उनका कोई बच्चा नहीं था, कोई बेटा नहीं था, कोई वारिस नहीं था, तो उन्होंने जो है वो आशुमीद यानी घोड़े की कुर्बानी की जो रस्म थी वो करने के बारे में सोचा। उसमें उन्होंने एक जो प्याला दिया, जो इनकी 3 बीवियाँ थीं जिसमें से सुमित्रा ने 2 बार पिया। अलबत्ता इसमें से जो 3 बीवी हैं, सबसे पहले कौशल्या ने पिया कि जो आगे चलकर राम की माँ बनती हैं, फिर सुमित्रा को दिया कि जो 2 मरतबा पिया था, तो उनके घर में लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 बेटे पैदा हुए, और फिर तीसरा जो है जो दशरथ की सबसे प्यारी और सबसे महबूबा बीवी है कैकेयी, जो कि आगे चलकर राजा भरत की माँ बनती हैं। एक वहाँ पर राजा दशरथ के दरबार में मुख्तलिफ ऋषि और मुख्तलिफ जो हैं वो सन्यासी लोग आते जाते रहते थे, और अपनी ज़ाहिर बात है बादशाह थे तो लोग तो आएंगे। तो उनमें से एक वशमित्रा आते हैं और वो कहते हैं कि वो राम को अपने साथ जंगल में ले जाने के लिए हैं, ताकि राम वहाँ पहुँचकर जो है वो वहाँ पर राक्षसों का और जो वहाँ पर डाकू लुटेरे हैं, शैतान हैं, उनका ख़ात्मा करें। तो उस टाइम अगरचे बादशाह नहीं चाहते कि वो साथ जाएं, क्योंकि अभी राम की उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन ऋषि के बार बार कहने पर और सन्यासी के बार बार गुरु के कहने पर उनको भेज देते हैं। उस वक्त राम की उम्र जो है वो सिर्फ 16 बरस की होती है और लक्ष्मण भी उनके साथ होते हैं। तो राम जंगल में जाते हैं अपने गुरु के साथ और जब वहाँ पर राक्षसों का खात्मा कर देते हैं। यहाँ पर एक और बात भी हमें जो कहानी के अंदर इंटर होती है, वो मिथिला जो शुमाली बिहार की राजधानी है, जिसका अभी जंगपुर जिसका नाम है या जिंकपुर है। वहाँ के जो एक जिंक राजा हैं, उनकी बेटी सीता जो ब्याह की उम्र को पहुँच चुकी होती है, लेकिन कोई भी जो उनकी जो कमान थी कोई भी उसको उठा नहीं पाता, इसलिए कोई भी उनसे ब्याह करने के लिए वो जो उनकी एक रिक्वायरमेंट्स थी, जो उनकी एक थी, उस पर कोई पूरा नहीं उतर रहा था। तो इसलिए किसी को भी वो उनके, क्योंकि कमान जो उठानी थी कोई उठा नहीं पा रहा था, इसलिए कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं, उसके बाप को पसंद नहीं आ रहा था, उनके बाप को, सीता के बाप को। तो वहाँ पर जो है वो राम ने उठाई वो कमान और फिर सीता का उनसे ब्याह कर दिया गया। यहाँ पर ब्याह के वक़्त जो यानी कि शादी के वक़्त जो अल्फाज दोहराए थे बादशाह जंक ने सीता का हाथ राम को देते हुए, वो मैं पढ़ देता हूँ। वो कहता है, वो राम से कहते हैं कि ये है मेरी बेटी सीता, जो हमेशा तुम्हारे साथ धर्म के रास्ते पर चलती रहेगी। इसका हाथ थाम लो, ये हमेशा तुम्हारे साथ साया बनकर रहेगी। तो ये असल में एक हिंदुस्तानी जो औरत है उसकी जहनीत बताई है कि वो हमेशा हर हालत में जो है अपने शौहर के साथ ही रहती है, चाहे जो भी उस पर हालात आए। तो ये शादी ब्याह के मौके पर ये जो श्लोक है ये पढ़ा भी जाता है। अच्छा, और राम और सीता शादी के बाद लगभग 12 साल अयोध्या में ये लोग बहुत खुश रहते हैं, और उसके बाद 12 साल के बाद जो उनका बाप है दशरथ, वो समझता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे अपना जो है वली अहद बना देना चाहिए, मेरे बादशाह कौन बनेगा उसको बना देना चाहिए। तो वो जैसे अपनी बीवी कैकेयी को सबसे मोहब्बत करता है, बेटों में सबसे ज़्यादा राम को भी उसी तरह मोहब्बत करता है, तो वो चाहता है कि वो राम को अपने बाद
जो है वलीअहद के लिए यानी बादशाहत के लिए नॉमिनेट कर दे। अब उसके लिए वो एक प्रोग्राम बनाते हैं और एक उसी दिनों में एक मित्रा जो इनके घर में काम करने वाली एक खातून होती हैं, वो जाती है। ये मित्रा जो है ये एक इंतहाई एक नफ़रत वाला करैक्टर है रामायण का, क्योंकि यही आगे चलकर जो सीता पर, राम पर जितनी भी मुसीबतें आई थी यही उसकी वजह बनती है। वो जाकर जो भरत की माँ है काकी, उसे कहती है कि वो राम जो अगर वो बादशाह बन गया तो तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, और इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम एक तरीके से राजा दशरथ से, अपने शौहर से कहो कि वो राम की बजाय उसके बेटे यानी राजा भरत को जो वलीअहद बनाए। और वो ऐसे ही करती है, एक तरीके से उससे कहती है कि आप मुझे वचन दें, कसम दें कि मैं जो कहूँगी आप मेरी बात मानेंगे। बादशाह मान जाता है। तो वो उसे कहता है कि यदि दो बातें मनवाती है, कहती है एक तो ये कि मेरे जो बादशाह है वो आपके बाद राम नहीं बल्कि मेरा बेटा राजा भरत होगा, और दूसरी ये है कि 14 साल के लिए राम को जंगल में डंक भेज दिया जाए, यानी उसको जंगल में भेज दिया जाए। तो अगर बादशाह अगरचे ये बात सुनते ही बहुत उसे दुख होता है और वो बहुत उसे गाली भी निकालता है, लेकिन क्योंकि अब बादशाह ने ज़बान कर लिया, वचन दे दिया, तब उसको पूरा करना ही होता है। लोग जो है वो बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी राम उतरेगा गलियों में और उसकी जो ताजपोशी और उसको एक बादशाह बनाया जाएगा, लेकिन वो देखते हैं कि वो एक जोगी की सूरत में सीता का साथ एक जोगी का लिबास पहनकर, फ़कीर लिबास, सन्यासी का लिबास पहनकर वो बस महल से निकलता है। और सारी लोगों को जब पता चलती है तो वो बताता है राम कि वो अब सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर वो जंगल में जा रहे थे। यहाँ पर लोग भी उनके साथ होते हैं जो अयोध्या के दरवाजे पर आकर, फाटक पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो वो उन्हें कहता है कि आप लोग वापस चले जाएं। वो राम के अल्फाज भी मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ कि वो कैसे उन्हें कहते हैं कि आप लोग वापस चले जाएं, क्योंकि अब राजा मैं नहीं बल्कि मेरी जगह पर भरत को बना दिया गया है। तो वो जो राम है वो यूँ कहते हैं, अयोध्या के शहरियों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। बेहतरीन बात यह है कि तुम अभी अपनी ये मोहब्बत मेरे भाई भरत को दे दो। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की क्या और बात होगी। भरत नेक और शरीफ है, इसमें शाही खसूसियात मौजूद हैं और वो मोहब्बत के काबिल भी है। चनाचे तुम ऐसा रवैया अपनाओ जो उसे खुश कर दे। वो उम्र में छोटा होते हुए भी अकल में बड़ा है और इसका दिल एक ही वक्त में बहादुर भी है और मोहब्बत करने वाला भी। इसमें तुम्हारी हिफाजत करने की ताकत भी है। वो तुम्हारा बादशाह है और तुम्हें उसका वफादार रहना चाहिए। तो वो उन्हें कहता है कि आप लोग वापस चले जाएं और राजा भरत को, जो क्योंकि अब बादशाह वो बन गए हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो उनके वफादार रहें। अगरचे अब बादशाह जो है वो माइकी, जो अपनी बीवी है काकी, उसकी बातों में आकर ये मान तो जाता है, लेकिन उसे बहुत दुख भी होता है। और इसी दुख की वजह से जब खुसूसी तौर पर जब वो राम को वहाँ पर भेजता है तो इसी दुख की वजह से वो मर भी जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब राम जो है वो सीता और जो लक्ष्मण को साथ लेकर, अपने भाई जो हैं उनको साथ लेकर जंगल में चला जाते हैं। वहाँ पर वो जड़ी बूटियाँ और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इन पर गुजारा करते हैं। अब राजधानी, जब उनका वालिद जो है राजा दशरथ जो बादशाह थे वो मर गए हैं, तो अब ज़ाहिर बात है राजधानी में कोई भी नहीं है। तो क्योंकि राजा भरत भी उस वक्त वहाँ पर नहीं थे बल्कि बिहार के लगभग जो है अपने मामूओं के पास गए हुए थे, तो उनको बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि यदि कोई भी नहीं है तो लिहाजा बादशाह आप बने, क्योंकि बादशाह के बगैर तो कोई मुल्क भी सलामत नहीं रह सकता। जब राजा भरत वापस आते हैं अयोध्या में तो उन्हें फिर अपने माँ ने कैसे जो अपने बाप को, उसके बाप को धोखा दिया वो पता चलता है। फिर बाप के मरने की पता चलती है। फिर उसे जब ये पता चलता है कि जो राम को 14 साल के लिए जंगल में भेज दिया गया है, तो वो इस पर बहुत सख्त नाराज़ होते हैं और हत्ता कि वो कहते हैं कि मुझे बादशाह नहीं चाहिए, बल्कि वो बादशाही लेने से भी इनकार कर देते हैं। यहाँ पर एक लफा जो ये राजा जो भरत की सौतेली माँ है और राम की जो माँ है, उनके अल्फाज जब मैंने पढ़े थे तो यहाँ बड़ी एक ना दर्दनाक है कहानी, और मेरी भी यह था कि आंखों में आंसू आ गए थे। मैं रो पड़ा था बल्कि ये अल्फाज पढ़कर, तो वो मैं यहाँ पर दोहरा देता हूँ दोबारा से। वो जो राम की वालदा हैं वो कहती हैं कि भरत
कायकी की तदबीर से हासिल की हुई बादशाह तुम्हारी मुंतज़िर है। तुम्हें हमारी तरफ से किसी मुश्किल या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम तख्त पर बैठ जाओ, सारी खुशियाँ तुम्हारी हों। मैं तुमसे सिर्फ़ एक दरख्वास्त करती हूँ, मुझे भी अपने बाप के साथ अर्थी पर चढ़ा दो। तो जैसे ही कुशलिया के ये अल्फाज सुनता है राजा भरत, तो वो उसे बार बार कहते हैं कि जी मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है। वो रो भी पड़ते हैं कि वो बताते हैं कि मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं, मैं तो यहाँ भी था नहीं, और जो मेरी माँ ने किया है इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। लेकिन बहरहाल एक जो उनकी कुशलिया हैं वो भी तो एक ज़ख्मी वालदा हैं, मसलन उनके अपने बेटे की गम में, तो वो उन्हें काफ़ी डांटती हैं। यहाँ पर जो है वो राजा भरत जो है बादशाहत लेने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो जंगल में जाएंगे और राम को अपने साथ लेकर आएंगे। लिहाजा वो जंगल में चले जाते हैं। जब जाते हैं तो दूर से ये लोग देखते हैं कि शायद लक्ष्मण दूर से देखता है कि एक फ़ौज आ रही है, तो वो राम को बताते हैं कि ये भरत जो है हम पर हमला करने के लिए आ रहा है। तो राम उन्हें कहते हैं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, जल्दी फैसला ना करो, हो सकता है, बल्कि वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बादशाह देने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर जब दोनों भाइयों की मुलाकात होती है, तवील एक लंबी दास्तान है कि वो कैसे दोनों भाइयों की मुलाकात होती है। तो वहाँ पर जो है राजा भरत अपने बड़े भाई राम से कहते हैं कि मेरा फ़र्ज़ सिर्फ खिदमत करना है, सल्तनत का बोझ सबसे बड़े बेटे को ही उठाना चाहिए, यही कानून और दस्तूर है। मेरे साथ अयोध्या चलो, तख्त और ताज को संभालो और अपने ख़ानदान पर और अपनी आवाम पर रहमत नाजिल करो। तो बार बार वो कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा, लेकिन राम यही कहते हैं कि उन्होंने अपने जो वालिद से वचन किया था, वादा किया था कि वो 14 साल गुजारेंगे तो वो वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक उनके जो भरत के साथ एक विष्ट नाम के एक सन्यासी और एक उनके एडवाइज़र मुशीर आए थे, तो वो उन्हें कहते हैं कि आप ऐसा कर लें कि राजा भरत जो है वो 14 बरस तक राम का एक नायब बनकर वो हुकूमत करे, कि उनके नाम पर हुकूमत करे। तो इस पर वो भी तैयार हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि चले राम जो अपनी जूतियाँ मुझे दे दे अलामत के तौर पर, कि असल बादशाह तो आप ही होंगे, मैं सिर्फ आपका एक नायब हूँ। तो राम अपनी जूतियाँ दे देता है, तो राजा भरत वो जूतियाँ अपनी जो है वो सर पर रखकर वापस अयोध्या आ जाते हैं। यहाँ पर जो शायर हैं इस कथा के, इस कहानी के वाल्मीकि, उन्होंने सियासत पर बड़ी ज़बरदस्त बहस है कि सियासत में क्या चीज़ें होती हैं, तो ये भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। अब ज़री बात है वीडियो में तो वो इतना लंबा हो जाएगा। बहरहाल बनवास के यानी जब राम जो हैं वो घर से अयोध्या से निकले हैं, तो वो 10 बरस उन्होंने वहाँ पर गुजारे हैं, जिसमें बड़े अच्छे गुजरे, जिसमें उन्होंने बहुत से राक्षसों को मारा, डाकुओं को यानी शैतानों को मारा, और सीता उनके साथ साथ रहीं, और इसी तरह लक्ष्मण भी साथ साथ रहे। यहाँ पर एक ऋषि अगिस्ता से इनकी मुलाकात होती है पंचवती में। वो उन्हें बताते हैं कि तुम पंचवती चले जाओ, यानी जो दक्कन है आज का, इसके लगभग कोई जगह थी, वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर जो है बाकी जो 4 साल है वहाँ पर गुजार लो। तो ये लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर दरियाए गोदावरी के किनारे पर बैठ जाते हैं। ये वहाँ पर एक झोपड़ी बनाते हैं और एक दिन ये बातें कर रहे होते हैं तीनों, कि एक औरत आ जाती है, राक्षस औरत, जो कि रावण की बहन है असल में, शूर्पणखा, जो असल में तो बहुत बदसूरत है, चुड़ैल है, लेकिन उसने एक खूबसूरत औरत का रूप धार कर इनके सामने आती है। वो राम को कहती है कि वो मुझसे शादी कर ले, राम को ऑफ़र करती है शादी की, लेकिन राम उन्हें कहता है कि जी मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई है सीता से, तुम ऐसा करो, मजाक में कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ, उसकी बीवी नहीं है। तो उसके पास जाती है तो उसे भी वही लक्ष्मण कहता है कि नहीं, तुम जो है वापस से राम के पास चली जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो ये वापस जब आती है तो वो गुस्से में आकर सीता पर हमला कर देती है और राम फिर उसको बचाता है और लक्ष्मण को कहता है कि इसको वहाँ से हटा दो। लक्ष्मण तलवार के ज़रिए इस जो रावण की बहन है वहाँ से हटाता है, वो ज़ख्मी हो जाती है और ज़ख्मी होकर ये अपने भाइयों के पास, खर जो है उसका भाई, उसके पास चली जाती है और उन्हें कहती है कि वो अपना बदला ले इससे। तो खर जो अपने कमांडों को चंद भेजता है कि जाओ लक्ष्मण और राम को कत्ल कर दो और सीता को घसीट कर मेरे पास ले आओ। लेकिन जो है लक्ष्मण इन सब को, जितनी भी ये फौज आई थी, इन सब को कत्ल कर देता है राक्षसों की। अब ये वहाँ पर जब ये कत्ल कर देता है तो ये फिर इसके और भी भाई होते हैं, खर है, दर्शन, थरी, सर वगैरह, ये सारों को कत्ल कर देता है। वहाँ पर इस लड़ाई में एक अकमीन नाम का एक राक्षस वो भागकर रावण के पास चला जाता है लंका में और उनको सारी कहानी बताता है कि जिन स्थान में कैसे जो है कत्ल कर दिया है राम और लक्ष्मण ने सबको।
तो वो रावण कहता है कि चले ठीक है, वो बदला लेने के लिए वहाँ से निकलने के लिए तैयारी करता है। अभी वो निकल ही रहा होता है कि अखम्पन उससे ये कहता है कि तुम बराह रास्त उस पर हमला ना करो, क्योंकि उसने ताकत देखी होती है ये राम और लक्ष्मण की। वो कहता है कि उसकी बीवी है सीता, अगर तुम उसे उठा कर ले आओ किसी तरीके से, तो जो राम है वो उसकी गम में ही वो कमज़ोर हो जाएगा, और बल्कि तुम उसको बआसानी इस तरीके से फिर बदला ले सकते हो। अब ये बात रावण को भी ठीक लगती है, और फिर यहाँ पर वो सीता की खूबसूरती की भी तारीफ़ करता है कि बहुत खूबसूरत है, और यूं एक तरफ से तो वो नफ़रत का भी देता है, साथ में लालच भी दे देता है सीता का। तो रावण वो हमले के लिए तैयार हो जाता है। वो जाता है रास्ते में, तो उसे मारीच एक दोस्त उसका मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम वापस चले जाओ। उसे समझाता है कि किसी आप तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम जो किसी औरत पर जाकर ऐसा जुल्म करो उसके साथ, तो तुम वापस चले जाओ। ये वापस आ जाता है। वापस आता है तो फिर इसकी बहन जो दरबार में आकर वो फिर उसे कहती है कि जो तुम कैसे एक सूरमा हो कि तुम्हारी बहन के साथ इतना बुरा सलूक किया गया, भाइयों को कत्ल कर दिया गया, और तुम जो है यहाँ पर आराम से बैठे हो। और फिर वहाँ पर वो साथ ही साथ इसकी बहन भी सीता का एक हुस्न बयान कर देती है। वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बताती है कि सीता कितनी खूबसूरत है। वो कहती है, यानी उसकी बहन कह रही है रावण की, सीता का हुस्न कमाल बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मैंने कभी किसी मखलूक में इस कदर खूबसूरती और दिलकशी नहीं देखी। किसी गंधर्व या इंसान ज़ादी में इस तरह की खूबियाँ नहीं हो सकती। और वो उसे बताती है कि मैं मेरी सिर्फ इसलिए लक्ष्मण ने मुझे मारा कि मैं चाहती थी कि वो उस जो है सीता को वो तुम्हारी बीवी बनाऊं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ ही ठीक रहेगी। और ये सारी चीज़ें करके और साथ में उसे बदला लेने के लिए वो भारतीय है, वो चला जाता है। अब फिर वो जो रावण है वो दूसरी बार जो मारीच के पास जाता है, उससे कहता है कि वो खूबसूरत हिरन बन जाए सोने का, और वो सीता के सामने चला जाए। जब सीता के सामने जाएगा तो जो एक औरत की फितरत होती है उसके मुताबिक वो राम को कहेगी कि इसे मुझे पकड़ कर दो, तुम उसे थोड़ा सा दूर ले जाना। फिर लक्ष्मण भी उसके पीछे चला जाएगा, तो मैं यूँ इसे पकड़ कर सीता को उठा कर ले आऊँगा। तो अगरचे महर्षि उसे काफ़ी समझाता है कि तुम जो अपना भी क्यों कत्ल होना चाहते हो और अपनी लंका को ख़त्म कर बैठोगे, सल्तनत को ख़त्म कर बैठोगे, एक औरत के साथ ये कर रहे हो। बहरहाल जब किसी इंसान की लिखी हुई आ जाए तो कोई क्या कर सकता है। मारीच के बार बार कहने पर वो तैयार हो जाता है और चला जाता है एक खूबसूरत हिरन बनकर उसके सामने। यहाँ पर शायर ने, जो इस कथा के शायर वाल्मीकि, उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अच्छे मुशीरों और बुरे मशवरा देने वाले, यानी एडवाइज़र्स जो अच्छे होते हैं उनके बारे में और जो बुरे हैं उनके बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट की है। वो भी ज़रूर पढ़नी चाहिए कि एक अच्छा मुशीर कौन होता है और एक जो बुरा मशवरे देने वाला है वो कौन होता है। बहरहाल ये जब उसके सामने जाते हैं, सीता के सामने, तो सीता उन्हें कहती है राम को कि ये मुझे हिरन पकड़ कर दें। तो पहले तो वो समझाता है कि ये कोई आम हिरन नहीं लग रहा, ये कोई राक्षस है, लेकिन सीता के इसरार पर राम उसके पीछे चला जाता है। तो वो राम जब उसको तीर मारता है काफ़ी दूर निकलने के बाद, तो ये फिर अपनी असली हालत में आ जाता है और वहाँ पर हाय लक्ष्मण, हाय सीता कहकर बुलाता है। तो उन्हीं दिनों में सीता को ये लगता है कि शायद उसने हमला कर दिया राम पर। तो वो लक्ष्मण को कहती है कि तुम जाओ और जो है वो उसको मदद करो अपने भाई की, राम की। लेकिन ये लक्ष्मण को जानता है कि ये एक राक्षस है, और ऑलरेडी जब राम जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि तुम जो मर्जी हो जाए, सीता को अकेला नहीं छोड़ना, औरत को। लेकिन अब ये उसके ज़री बात है भाभी के कहने पर। अतः बल्कि यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो उसे जो सीता है वो पहले तो ये जान ही रहे होते राजा भरत, ये जो है लक्ष्मण, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सारा एक जो है वो एक नहीं जा रहे होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये एक राक्षस है और जिसने एक तरीके से फंसा रहा है हमें। लेकिन वहाँ पर सीता जो है वो एक बड़े ही गुस्से में आकर ये अल्फाज कहती है, मैं वो पढ़ देता हूँ वो अल्फाज। सुमित्रा के बेटे, क्या तुम भी दुश्मन बन गए हो? क्या तुम इतने साल तक धोखा देते रहे हो? क्या तुम हमारे साथ रहकर सिर्फ राम की मौत का इंतज़ार कर रहे थे? क्या तुमने दोस्त होने का महज दिखावा किया और सारा वक्त उनकी मौत के बाद मुझे हासिल करने की उम्मीद लगाकर बैठे रहे? ओए मक्कार, तुम यहाँ खड़े हो और उन्हें बचाने के लिए क्यों नहीं जाते? देखते नहीं हो कि वो किस मुश्किल में हैं, गद्दार और धोखेबाज। अब उसमें बार बार वो कहता है कि ये एक राक्षस है
लक्ष्मण समझाने की कोशिश करता है अपनी भाभी को और बताता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो आपको अपनी माँ समझता हूँ। और वैसे भी हिंदुस्तान में, हमारे इस खित्ते में, बड़ी भाभी को हमेशा माँ की नज़र से ही देखा जाता है। तो वो फिर आगे से गुस्से में आकर वो कहती है, यानी सीता के अल्फाज हैं, तुम अपने भाई के मन घड़त हुक्म का फ़ायदा उठाकर उसकी मदद को नहीं जा रहे हो, जबकि वो वहाँ बर्बादी से दो चार हैं। हाय तुमने कैसे हमारी आंखों में धूल झोंकी, कमीने, मक्कार, खुद गर्ज, अपने भाई से गद्दारी करने वाले और झूठे दोस्त। क्या तुम राम के मरने पर खुश हो? अब मुझे समझ में आया कि तुम हमारे साथ जंगल में क्यों आ गए थे। क्या तुम्हें भरत ने भेजा था? क्या तुम सभी मेरे राम के दुश्मन बन गए हो? क्या इस साजिश में तुम सब शरीक हो? और राम के साथ ज़िंदगी गुजारने के बाद क्या मैं तुम्हारी या किसी और की जानिब देखूंगी? राम के साथ यकीनन मैं भी मर जाऊंगी। वो उसे बार बार कहती है कि तुम जाओ और उसको अपने जो है भाई राम की मदद करो। वो काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इन अल्फाज के बाद अब मजबूरन उसे जाना पड़ता है। वो जब वहाँ पर जाता है तो रावण ये सारा देख रहा होता है। पहले तो वो एक सन्यासी बनकर सीता के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसे कबूल कर ले। सीता की इनकार पर वो उसे ज़बरदस्ती उठा कर ले जाता है। रावण जो उसे लंका उठा कर ले जाता है। अच्छा, रास्ते में जब ये उसे लेकर जा रहा होता है तो एक परिंदा, जटायु के नाम से एक परिंदा है, वो उस पर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी उम्र बढ़ चुकी होती है तो रावण जो है उसे ज़ख्मी कर देता है। जब वो गिरता है तो वो उसके जब राम और लक्ष्मण वापस आते हैं तो देखते हैं कि आश्रम में तो सीता नहीं है। वो फिर उसके वापस भागते हैं पीछे तो देखते हैं कि वहाँ पर एक परिंदा पड़ा हुआ, वो उसने सारी कहानी बताता है कि क्या हुआ है, रावण उसे उठा कर ले गया। तो ये लोग भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। अच्छा, अब जंगल में जाते हैं तो उनका सामना वहाँ पर एक राक्षस कम भंद यानी पीपे की शक्ल वाला उससे होता है। ये दोनों भाई, एक भाई उसका एक बाजू काट देता है, लक्ष्मण जो है राम का भाई वो दूसरा बाजू काट देता है। तो ये उस वक्त अपनी असली हालत में आ जाता है और वो बताता है कि जी तुम जो है पंपिया के खूबसूरत किनारों पर चले जाओ, वहाँ पर सौग्रीव जो है उसकी मदद करो। वो तुम्हें, क्योंकि उसको उसके भाई बाली ने सल्तनत से निकाल दिया, तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है सीता को वापस लाने के लिए। तो ये लोग चले जाते हैं। ये मोक दक्कन के लगभग कोई जगह थी वहाँ पर। तो वहाँ पर एक पहाड़ी पर वो रहता था, दक्कन में, मोक में, सौगरियो। तो जब राम और लक्ष्मण वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसका एक चीफ जो है, चीफ सिक्योरिटी या सिक्योरिटी गार्ड जिसे हम कह लें, वार्नर, एक बंदर यानी हनुमान, वो उन्हें देखता है। पहले तो उसे शक होता है कि ये लोग कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं हैं जो इसको कत्ल करने के लिए, सौगरियो को कत्ल करने के लिए आ गए हैं। लेकिन जब उसे यकीन हो जाता है कि ऐसी बात नहीं, तो वो फिर उनसे मिलता है और फिर सारी कहानी उसे बताता है कि पहले राम और लक्ष्मण अपनी कहानी बताते हैं, फिर हनुमान जो है वो सौगरियो की एक कहानी बताता है कि कैसे बाली ने उसको सल्तनत से, उसकी बीवी से, उसके भाई जो उसने उसको महरूम कर दिया है। वो फिर बताता है कि ये गलत फहमी की वजह से हुआ था कि एक बार एक राक्षस हमलावर हुआ तो बाली उसको मारने के लिए गार के अंदर चला गया। काफ़ी देर ना आने के बाद इसने ये समझा और अंदर चीखों की आवाज़ आई तो इस सौगरियो ने ये समझा कि शायद बाली जो है उसको राक्षस ने कत्ल कर दिया और वो बाहर आकर मुझे भी ना मार दे, इसलिए उसने पत्थर गार के मुंह पर रख दिया। तो वापस जब आया, कुछ दिनों गुजरने के बाद बाली वापस आ गया और उसने, ज़ाहिर बात है, उसने ये समझा कि ये भाई मुझे कत्ल करना चाह रहा था, इसलिए उसने उसको सल्तनत से निकाल दिया और ख़ुद जो है वो पहली बादशाह था तो बादशाह बन गया। अब ये सारी जब बताते हैं तो वो राम से उसे कहता है कि जी अगर आप इसके मदद करें सौगरियो की, तो ये भी आपकी, तो हम भी आपकी मदद करेंगे। यूं ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक लकड़ी आग के गिर्द घूमकर जो हैं वो एक दोस्ती का एक वादा कर लेते हैं, दोस्त बन जाते हैं। जो सौगरियो है वो राम की मदद से उसको कत्ल कर देता है बाली को। यहाँ पर उसके बड़े आखिर में वो अल्फाज भी बड़े जानदार हैं कि बाली जो है वो उसे कहता है राम को कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मुझे तुमने क्यों कत्ल किया। बहरहाल वो उसको कत्ल कर देते हैं। यही है कि उसको बददुआ थी किसी ऋषि की, इसलिए उसको राम के है। ये अपनी फ़ौज के साथ बाली जब बादशाह बनता है तो बाली के बाद सौगरियो जब बादशाह बनता है तो वो 1 महीने का टाइम देता है
अपनी फौज को कि जहाँ से हो सके उसको ढूंढ के लाओ, सीता को पता करो कि वो जिंदा है तो कहाँ है। ये लोग सभी जाते हैं। जो वानर है ये समंदर पार करके लंका में जाता है। वहाँ पर पहले तो वो काफ़ी ढूंढता है, फिर उसे अशोक बाग में जो है वो एक जगह पर छुप कर बैठता है जहाँ पर उसे सीता नजर आती है। वो उस दरख्त के शाखों पर बैठकर ऐसा ऐसा से सारी कहानी पढ़ता है रामायण की। जब वो सीता उसको सुनती है तो पहले तो वो डर जाती है कि ये जो बंदर है ये कोई रावण का भेजा हुआ या रावण ही तो नहीं, लेकिन बाद में जब उसे यकीन आ जाता है कि ये रावण नहीं बल्कि ये फिर वो उसको राम की एक अंगूठी भी दिखाता है अलामती तौर पर, तो जिससे सीता को यकीन हो जाता है कि ये हनुमान ही है। तो हनुमान उसे अपनी माता की तरह, अपनी माँ की तरह उसे एक सारी कहानी बताता है। उसे बताता है कि वो जल्द आकर जो है रावण की लंका को तबाह कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जो है ये हनुमान कैसे वहाँ पर डराता है रावण को, और उसे यहाँ तक रावण के दरबार में जाकर वो उसे कहता है कि तुम जो है वो माफ़ी मांग लो और सीता को वापस कर दो, राम तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन बहरहाल रावण जो है वो सिर्फ उसे मारने पे, उसे लड़ाई के अलावा वो किसी बात पर तैयार नहीं होता। यहाँ पर उसका एक छोटा भाई है, वो भी उसे यही कहता है कि तुम जाओ और उससे जाकर माफ़ी मांग लो। लेकिन जो रावण जो अपने भाई विभीष को वहाँ से निकाल देता है, वो भी राम के साथ मिल जाता है। यूं एक घर का भेदी अब लंका ढाने में आगे चलकर एक अहम किरदार अदा करेगा। रावण और यहाँ पर शदीद उसकी लड़ाई होती है हनुमान के राम और लक्ष्मण और इसके साथ जो सुग्रीव की फौज भी है, और दूसरी तरफ रावण है जिसमें रावण को शिकस्त होती है। यहाँ पर एक दफ़ा तीर लग जाता है राम और लक्ष्मण को, तो हनुमान को वो एक रस्सी भेजता है कि तुम संजीवन की पहाड़ी से जाओ और वहाँ से एक जड़ी बूटी लेकर आओ। वो जड़ी बूटी पता नहीं चलती थी, वो पूरी पहाड़ी ही उठा लेता है। तो ये बता रहा है कि हनुमान ताकतवर भी है और बहुत मासूम भी है। अलबत्ता कहानी के एंड पर दोनों को कत्ल जो है, मसलन राम और लक्ष्मण ये रावण और उसकी सारी फौज को कत्ल कर देते हैं। लेकिन अब ये मसला होता है कि जो सीता ये 1 साल के लगभग जब रावण के पास रही है, तो क्या ये पाकदामनी थी? तो वो फिर अपनी पाकदामनी को साबित करने के लिए आग में जाती है और तब लोगों को यकीन आ जाता है कि ये पाकदामनी थी। फिर वो वापस आ जाते हैं अयोध्या में, जहाँ पर 14 बरस भी बीत गए होते हैं, 14 साल, तो जहाँ पर राजा भरत जो हैं वो उनको सल्तनत वापस कर देते हैं। ये हमने मुख्तसर सा बयान कर दिया। मैंने पढ़ी है बहुत, वैसे तो इसकी एक एक लफ्ज़ पर घंटों बात की जा सकती है। मैंने पढ़ी है, बहुत मज़ा आया और बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं, और उम्मीद है कि ये वीडियो में हमने मुख्तसर सा बयान करने की कोशिश की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, और बहुत शुक्रिया आपका। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।